हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके और अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी में। आज हम देखेंगे संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं हम पहले पढ़ चुके हैं। इसी क्रम में अब आगे चलेंगे और परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं के बारे में देखेंगे और इसके कैसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं इसके बारे में भी हम देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं परिमेय संख्याएं होती क्या है, यानी रेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिखते हैं। देखिए, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें p बटा q के रूप में हम लिखा जा सकता है, जहाँ p क्या हो, विलोम टू z, z यानी पूर्णांक संख्याएं, और q विलोम टू z पूर्णांक संख्या, लेकिन q हमेशा 0 नहीं होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो यानी 5/6 ये एक है परिमेय संख्या है जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। इसी प्रकार 3/4 ये भी एक परिमेय संख्या है। अब आप बताइएगा 7 एक परिमेय संख्या है या नहीं, तो आपका जवाब आना चाहिए 7 एक परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर है, क्योंकि 7 को हम 7/1 लिखा जा सकता है और 7 विलोम करता है z को और 1 भी विलोम करता है z को, इसीलिए 7 एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार 9 जो भी प्राकृत संख्या होगी वो क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अब आप बताइएगा कि √25 क्या एक परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है। √25 एक है परिमेय संख्या, क्योंकि √25 को हम सोल्व करेंगे, इसका मान आएगा 5 जो कि एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार देखा जाए तो √121 ये क्या है परिमेय संख्या, क्योंकि 121 11 का वर्ग है, इसीलिए क्या है 11 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या इसकी अन्य डेफिनेशन एक और है जिसको हम देखते हैं। इसकी एक अन्य डेफिनेशन है कि वे संख्या जिनका दशमलव प्रसार क्या हो, शांत या समानावर्ती का हो। यानी मान लो ये संख्या है 4/5, वैसे भी ये 4/5 का एक परिमेय संख्या है। यदि इसका मान दे दिया जाए, यानी इसका मान होगा 0.8, जो क्या है एक निश्चित है यानी शांत है, वो क्या होगा ठीक है परिमेय संख्या होगा। इसी प्रकार देखा जाए तो 2/3 इसका मान होगा 0.666, इस प्रकार चलता रहेगा, यानी इसका बार बार इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, यानी समानावर्ती आ रही है, इसीलिए क्या होगा ये परिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार 0.5 इसका मान होगा 0.2, ये भी क्या होगा परिमेय संख्या होगा। इसी प्रकार आगे हम अपरिमेय संख्या देखेंगे और इसको देखकर हमारी परीक्षा के अंदर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं इसको हम प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे, इसलिए वीडियो स्किप मत कीजिएगा और आगे देखिएगा। अब देखिए अपरिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिनमें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यानी वे संख्याएं अपरिमेय संख्या देखिएगा वे संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। उदाहरण के तौर पर देखा जाए जिसका √2 एक है एक अपरिमेय संख्या है, और √3 इसी प्रकार √11 √13 ये क्या है अपरिमेय संख्या है, इन्हें क्या p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाता है। और इसकी अन्य एक डेफिनेशन और है, इसकी अन्य डेफिनेशन देखिएगा वे संख्या जिनका दशमलव प्रसार क्या हो, अशांत या असमानावर्ती हो। जिस पर √2 का मान दे दिया जाए परीक्षा के अंदर, जिसको मान लो √2 का मान 1.4128557, इस प्रकार इसका चलता रहता है, यानी इसका कोई पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, यानी असमान संख्या आ रही हो, इसीलिए ये क्या होगा ये अपरिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार √3 का मान देखा जाए तो 1.732 इस प्रकार चलता रहेगा, और ये क्या होगा ये अपरिमेय संख्या होगी, यानी √2 और √3 तो अपरिमेय संख्या, इसका मान निकाल दे दीजिए और उसकी संख्या पुनरावृत्ति नहीं हो रहा हो, यानी इसकी आवृत्ति नहीं बार बार समान संख्या न दोहराई जाए, तो वे क्या होगा अपरिमेय संख्या ही होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से कि हमारी परीक्षा के अंदर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं।
चलिए देखिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। 0.5656 यानी 56 यहाँ पर रिपीट हो रही है, इसलिए 5 से 5 रिपीट होने की बजाय ये क्या आएगा, जो संख्या समान आवर्ती यानी पुनरावृत्ति हो रहा हो तो वे संख्याएं क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इसलिए 0.5656 ये क्या एक इस प्रकार रिपीट होते जा रही है, तो ये संख्या क्या परिमेय संख्या है, यानी परिमेय संख्या है। इसी प्रकार 0.3472 यानी ये संख्या 34 और 72 इसी प्रकार संख्या दोहराई जा रही हो, यानी रिपीट होती जा रही है, तो ये संख्या क्या होगी, एक परिमेय संख्याएं होगी, परिमेय संख्या। इसी प्रकार आगे देखिएगा 0.6982457132 यानी ये संख्या एक इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही, यानी ये रिपीट नहीं होती जा रही है, अन्य संख्या आगे चल रही है, इसीलिए इसको पता नहीं है कब तक चलेगी, इसीलिए निश्चित संख्या नहीं है, इसीलिए क्या ये एक संख्या परिमेय संख्या है। यानी अब आगे देखिएगा 0.326794 ये संख्या क्या एक निश्चित संख्या है, यानी ये पी बटा क्यू के रूप की कोई संख्या है जिसका मान निश्चित आ रहा है, इसीलिए यह संख्या क्या है, परिमेय संख्या है, यानी ये क्या परिमेय संख्या है। अब आगे देखिए वही बात इसके अंदर है, ये भी क्या है परिमेय संख्या है, यानी 684693 यानी ये एक निश्चित संख्या है, पी बटा क्यू के रूप की संख्या कोई है, यानी ये एक शांत संख्या है, शांत है, इसीलिए परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ये क्या है, ये और ये एक शांत संख्या है। अब आगे देखिए, अब बताइएगा जीरो एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, तो जीरो एक क्या है, परिमेय संख्या है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जीरो एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। जीरो एक परिमेय संख्या है, यानी रेशनल नंबर है। अब बताइएगा अंडरूट 2 की पावर अंडरूट 2 ये अंडरूट 2 तो हम पहले पढ़ चुके हैं, अंडरूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसकी पावर अंडरूट 2 इसकी पावर अंडरूट 2 इसको सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे कि अंडरूट 2 ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। इसलिए अंडरूट 2 की पावर अंडरूट 2 इसको हल करने पर अंडरूट 2 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसकी घात है संख्या मल्टीप्लाई हो जाती है, इसीलिए अंडरूट 2 की पावर अंडरूट 2 इस अंडरूट 2 की पावर अंडरूट 2 को हम ये अंडरूट 2 को या तो इसको खोले वैसे देखा जाए इसका मान 2 होगा, यदि आप ऐसे भी कर सकते हो अंडरूट 2 की तो किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2 इंटू 1 2 2 से 2 कैंसिल हो गया, इन 2 की पावर 1 बराबर 2, इस प्रकार भी आप सोल्व कर सकते हैं। अब बताइएगा 22/7 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो यानी पी बटा क्यू के रूप में जो संख्या लिखी जाती है और यह 7 संख्या है वो क्या होगी, हमेशा परिमेय संख्या होगी, इसीलिए 22/7 एक परिमेय संख्या है। अब बताइएगा पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। पाई का मान वैसे तो 22/7 जो कि एक निश्चित मान नहीं है, इसका निश्चित मान पाई का मान होता है 3.147, ये एक इसका निश्चित मान होता है जो कि इस प्रकार आगे चलता रहता है, और इसलिए पाई ये क्या है, हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। अब बताइएगा ई का मान वैसे 2.71 होता है, और ये इसका चलता रहता है, हमारे एग्जाम में इसके रूप में सोल्व कई बार प्रश्न आ जाता है, तो ई का मान में 2.41 लेते हैं। इसी प्रकार हम कई बार पाई का मान हम 22/7 भी ले लेते हैं और 3.4147 यानी इतनी ही लेते हैं, आगे नहीं ले पाते। इसी प्रकार ई का मान हम 2.71 ही ले पाते हैं, इसीलिए ई एक अपरिमेय संख्या है। अब बताइएगा कि मैं आपको कुछ और क्वेश्चन के माध्यम से पूछता हूँ, यानी जोड़ करके इस प्रकार हमने पूर्ण संख्या को पढ़ा था, इसी प्रकार हम देखेंगे कि इसको कंबाइंड करके दो संख्या मानकर हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे कि ये परिमेय संख्या है, यानी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर इसको घटाने पर हमारी कैसी संख्या प्राप्त होती है। ये भी क्वेश्चन हमारी परीक्षा के अंदर से इंपॉर्टेंट है। चलिए उसी प्रश्न को भी हम देख लेते हैं कि ए और बी कोई दो परिमेय संख्या हैं,
तो इसको जोड़ने पर हमें क्या परिमेय संख्या प्राप्त होती है, इसको घटाने पर क्या हमें परिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार आगे देखेंगे। चलिए मान लो ए और बी कोई दो परिमेय संख्या हैं, जिसको हम जोड़ने पर हमेशा कोई परिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार मान लो ए कोई संख्या है 2/3 और बी कोई 3 संख्या है। अब इसको जोड़ने पर हमें क्या परिमेय संख्या प्राप्त होगी, ए प्लस बी इक्वल क्या होगा 2/3 प्लस 3, लघुत्तम लेने पर 3, 2 प्लस 9 बराबर 11/3, जो क्या है परिमेय संख्या है। इसीलिए इसको जोड़ने पर हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। इसीलिए ए प्लस बी 2 परिमेय संख्या होगी, तो आपका उत्तर होना चाहिए यस। इसको जोड़ने पर हमें परिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार हम इसको घटाने पर क्या भी इसी प्रकार देखेंगे। मान इसको माइनस करने पर इसको करेंगे कोई संख्या, तो हमें नेगेटिव पॉजिटिव इसके कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और हमेशा परिमेय संख्या ही निकलेगी इसके घटाने पर भी। मान लो ए बराबर क्या 2/3 और बी बराबर 3 है। इसको घटाने पर ए माइनस बी करेंगे, 2/3 माइनस 3 देखा जाए तो लघुत्तम 3, 2 माइनस 9 माइनस का 7/3, जो कि क्या है परिमेय संख्या है, यानी 7/3 एक परिमेय संख्या है। इसीलिए इसको घटाने पर भी हमेशा परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। अब इसको मल्टीप्लाई करने पर देखा जाए तो 2/3 इंटू 3 यानी ए इंटू बी बराबर इसका लेंगे हमेशा 2 प्राप्त होगा। 2 क्या है परिमेय संख्या है, इसीलिए वही बात इसको मल्टीप्लाई करने पर भी हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। अब हमें यदि इसको डिवाइड करेंगे तो हमें परिमेय संख्या प्राप्त होगी या नहीं होगी, इसको देखने पर मान लो कुछ अब इस प्रकार देखेंगे हमें डिवाइड करने पर तो हमें परिमेय संख्या प्राप्त होगी। इसमें कह रहे कोई भी संख्या हो, अनंत तक कोई संख्या भी हो, तो तब भी हमें क्या परिमेय संख्या प्राप्त होती है या नहीं। मान लो ए बराबर में 0 लेता हूँ और बी बराबर भी 0 लेने पर क्या हमें परिमेय संख्या प्राप्त होगी, a/b इक्वल 0/0, जो क्या आएगा इसका मान तो अनिर्धार्य है, इसको हम कोई ज्ञात ही नहीं कर सकते। इसीलिए क्या है कभी भी 0/0 परिमेय संख्या नहीं होती, ओनली 0 एक क्या है परिमेय संख्या है। अब इसकी घात के रूप में दिखाता है तो मतलब वही संख्या देखिए ए बराबर भी 0 और बी बराबर 0 लेने पर अब ए की घात 0 ए की घात बी इक्वल 0 की घात 0, ये भी अनिर्धार्य है यानी धार्य, तो ये क्या होगी एक परिमेय संख्या नहीं होगी। और 0/0 ये भी क्या होगा एक परिमेय संख्या नहीं होती है। इसी प्रकार के हमारे परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। और परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बारे में कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।